अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर कोई शख्स ऐसा है जो रमजानुल मुबारक के रोजे तो रख रहा है, लेकिन रमजानुल मुबारक में वो नमाज नहीं पढ़ रहा है, इसी तरह रमजानुल मुबारक में जो तरावीह 20 रकात अदा की जाती है वो भी नहीं पढ़ रहा है, तो उसका रोजा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। ये अक्सर हमारे साथियों के सवालात रमजानुल मुबारक में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने चाहा कि अपने साथियों तक जरूर इस क्लिप को पहुंचाया जाए। याद रखिए कि हर इबादत अपनी जगह अलग अलग तौर पर फर्ज है। नमाज ये खुद एक इबादत है, रोजे के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। नमाज एक अलग इबादत है, रोजा एक अलग इबादत है, तरावीह एक अलग इबादत है। आपस में इन तीनों का कोई एक दूसरे से ऐसा नहीं कि मतलब रोजा नहीं तो नमाज नहीं, नमाज नहीं तो रोजा नहीं, ऐसा नहीं है। रोजा एक अलग इबादत है, तरावीह एक अलग इबादत है। रमजानुल मुबारक में 5 वक्ता नमाजें या आम दिनों में जो 5 वक्ता नमाजें पढ़ी जाती है, यह अलग इबादत है। अब इतना अगर आपने समझ लिया तो इससे यह बात क्लियर हो जाएगी कि अगर कोई रोजा रखता है और नमाज नहीं पढ़ता है, रोजा रखता है लेकिन तरावी नहीं पढ़ता है, तो रोजा तो उसका अदा हो जाएगा, लेकिन नमाज ना पढ़ने का गुनाह जरूर बेजरूर उसको मिलेगा। तरावीह ये सुन्नत है। अगर इलाके में कुछ लोगों ने तरावीह की नमाज जमात के साथ अदा की है तो सब बरीउ जिम्मा हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी ने नहीं अदा की है तो सबकी पकड़ होगी। तो इसलिए अगर कोई तरावीह नहीं पढ़ता है तो फिर ये तो नहीं कहा जाएगा कि वो इंसान गुनहगार है, क्योंकि ये सुन्नत है। ठीक है, अगर कोई उज्र ना हो तो नहीं छोड़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ता है तो फिर भाई नहीं पढ़ रहा है तो उसका सवाब उसे नहीं मिलेगा। लेकिन जहां तक बात ये रही कि रोजेदार है, रमजान के रोजे रख रहा है लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहा है, तरावी नहीं पढ़ रहा है, तो भाई उसका रोजा हो जाएगा। अलबत्ता तरावी नहीं पढ़ रहा है तो उसका सवाब उसे नहीं मिलेगा तरावी का। इसी तरह जो 5 वक्ता नमाजें हैं उनको छोड़ रहा है तो उसका गुनाह उसे जरूर मिलेगा। अब चाहे वो आम दिनों में छोड़े या रमजान मुबारक में छोड़े, जो नमाज छोड़ेगा उसका गुनाह उसे मिलेगा और जो काम करेगा उसका सवाब उसे मिलेगा। तो रोजा रख रहा है तो जाहिर सी बात है उसका सवाब तो उसे मिलेगा, क्योंकि वो रोजा रख रहा है अल्लाह के लिए, उस पर फर्ज है, बस रोजा रख रहा है इसलिए तो उसका सवाब उसे मिलेगा। लेकिन नमाज छोड़ने का गुनाह जरूर बेजरूर उसको मिलेगा। तो ये कहना कि रोजेदार अगर नमाज ना पढ़े तो उसका रोजा ही नहीं माना जाएगा, ये गलत है। रोजा उसका हो जाएगा, नमाज छोड़ने का गुनाह जरूर मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।